Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 14 and today we shall try exercise 14.3. In exercise 14.3, we have to represent the data in graphical form. ग्राफिकल फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करना, तो देयर आर थ्री वेज टू रिप्रेजेंट द डाटा इन द ग्राफिकल फॉर्म. नंबर वन इज़ बार ग्राफ, सेकेंड इज़ हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड थर्ड वन इज़ फ्रिक्वेंसी पॉलीगन. एंड हमें बार ग्राफ से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस करने हैं. हिस्टोग्राम सिर्फ यूनिफॉर्म विड्थ वाले क्वेश्चन हमें करने हैं. जो विड्थ वेरी करती हैं वो क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं. और फ्रिक्वेंसी पॉलीगन भी आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके नाइन्थ क्लास के जो सिलेबस की डिडक्शन के अकॉर्डिंग आपके ये पार्ट फ्रिक्वेंसी पॉलीगन और हिस्टोग्राम विद वेरिंग विड्थ, जो विड्थ वेरी करती है हिस्टोग्राम में, वो क्वेश्चंस आपने नहीं करने हैं. तो आपके पास अब एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं. उससे पहले क्लास लास्ट वीडियो में मैंने आपको बार ग्राफ और हिस्टोग्राम से रिलेटेड डिफाइन जो है आपको कंप्लीट करवा दी हैं. अब क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हम बुक में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या गिवन है. ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमॉन्ग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 ईयर. मतलब एक सर्वे कंडक्ट हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जिसमें एक जो वुमेन है उनकी इलनेस और डेथ जो है वो 15 से 44 ईयर्स के बीच में जो उनकी इलनेस होती है और डेथ होती हैं, जो वर्ल्ड वाइड ये इस तरह का सर्वे कंडक्ट किया गया और उसमें कुछ फिगर्स को नोट किया गया कि ये कुछ कॉज बनते हैं जिसकी वजह से उनकी डेथ रेट बढ़ता है. और इसमें लिखा है कि फ़ीमेल फर्टिलिटी रेट आपको दिया हुआ है, सबका दिया है जिस कॉज और रीज़न से उन्होंने सर्वे कंडक्ट किया और उनको ये मिला, जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से फीमेल फर्टिलिटी रेट आ रहा है 31.8, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन से आ रहा है 25.4, इंजरी से आ रहा है 12.4. इसी तरह से कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, रेस्पिरेटरी कंडीशन और अदर कॉजेज़ से भी उनकी जो फीमेल फर्टिलिटी रेट आ रहा है वो दिखा दिया है, यहाँ पर हमें शो कर दिया है. हमें इन सबको रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ के अंदर. रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन बाय ग्राफिकली एंड विच कंडीशन, कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछ लिए कि विच कंडीशन इज़ अ मेजर कॉज, इसमें से कौन सी कंडीशन मेजर कॉज बन रही है कि वुमेन की इल हेल्थ होती है और डेथ हो जाती है. सेकेंडली, अपनी टीचर की हेल्प से आपने ऐसे दो फैक्टर देखने हैं प्ले रोल इन द कॉज इन टू. जो सेकंड कॉज है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, उसके अकॉर्डिंग जो कोई ऐसे दो फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जो मेजर मतलब कॉज बनते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं अगर इस तरह का सेकंड कॉज बनता है हमारे पास. तो हम देखते हैं कि पहले तो बार ग्राफ कैसे बनाना है. तो बार ग्राफ के लिए हमारे पास यहाँ मैंने क्वेश्चन का सोल्यूशन किया है कि ये एक सर्वे कंडक्ट किया गया है जिसमें आपके पास ये सभी दिए हुए हैं, ये टेबल मैंने बना दिया है और इसके बाद अब फाइनली यहाँ मैंने बार ग्राफ बनाया है. बार ग्राफ में ये देखिए मैंने क्या लिखा है कि एक तरफ वो वाई एक्सिस है और एक तरफ वो एक्स एक्सिस है. और यहाँ पर क्या है, ये बार आपको पता है कि वो एक रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं जो यूनिफॉर्म विड्थ के होते हैं और इक्वल स्पेसिंग बिटवीन दैम, उनके बीच का स्पेस जो होता है वो सेम होता है. तो ये देखिए जितने भी रेक्टेंगुलर मैंने ये बार्स बनाए हैं, इनके बीच का स्पेस या इनके बीच की विड्थ जो है वो सबकी इक्वल है और इनके बाहर का स्पेस ये वाला भी इक्वल ही होना चाहिए. तो मैंने ये सिंपली आपको एक पेज के ऊपर बना कर दिया है, पेपर पेज पर, जिसमें एक तरफ वो वाई एक्सिस पर मैंने लिख दिया है डेट इज़ फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंटेज में, और ओ एक्स एक्सिस पर मैंने वो सभी कॉज लिखे हैं. तो कॉज से पहले मैंने देखा है कि पहला कॉज लेकर चलता है कंडीशन 31.8. ये देखिए फर्स्ट कॉज का है कंडीशन 31.8. तो मैंने यहाँ पर 31.8 दिखाने के लिए 30 से जस्ट ऊपर, मतलब पहले तो आप ये देखेंगे ना कि आपने ये स्केल कितना लिया है. अब मेरा जो जा रहा है वो स्केल जा रहा है 31.8 तक, मतलब जो मेरा फीमेल फर्टिलिटी रेट जा रहा है. तो इसका मतलब है कि स्केल जो मुझे चूज़ करना है वो अपने हिसाब से चूज़ करना है. तो मैंने जो स्केल चूज़ किया है डेट इज़ 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, मतलब कि 5% का इसमें डिफरेंस है. तो 5% का डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमें अब क्या करना है 30 से 35 के बीच में जब आप ग्राफ मेज़र करेंगे तो उसमें 31, 32, 33, 34 ये छोटी छोटी लाइंस आपको 30 से 35 के बीच में मिलेंगी. तो आपको नियर अबाउट 31.8 लेना है.
तो आप 31 से 32 की लाइन के बीच में आप एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से स्केल से आपने ये दोनों रेक्टेंगुलर बार बना देने हैं और आपको ये यहाँ तक मार्क लगाना है कि वो 31.8 तक बने। तो सेम इन डैट केस आपने ये सभी छोटे बड़े बार बनाने हैं। बार बनाने के बाद आपने कॉज सभी नीचे लिखने हैं, उनके फर्टिलिटी रेट को आप ऊपर लिख दीजिए। यहाँ पर आपकी यूनिट आ जाएगी, कितने स्केल यूनिट आपने चूज़ किया है। एंड आफ्टर देन उसके बाद इस क्वेश्चन को आप इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद अब आपने क्या लेना है क्लास, यहाँ 1 यूनिट जो है वो 5% है, तो आपने 5% लेनी है। अब इसके बाद आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, यस क्लास, अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आपने देखने हैं। इसमें सबसे पहले पूछा है कि विच कंडीशन इज़ अ मेजर कॉज ऑफ द वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो आपने देखा है कि फीमेल फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा 31.8% आ रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस में। तो आपका इसका आंसर तो ये हो जाता है कि जो ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है वही मेजर कॉज है किसकी, वुमेन इल हेल्थ का और डेथ का। सेकंड उन्होंने पूछा है कि 2 फैक्टर्स आप फाइंड आउट कीजिए जिसकी वजह से ये जो सेकंड जो मेजर कॉज आता है उस वजह से उसमें 2 फैक्टर्स ऐसे कौन से फाइंड आउट करोगे जिस वजह से कॉज हम देखते हैं विमेंस में। तो हमने यहाँ पर 2 कॉज लिखे हैं, डैट इज़ द फैक्टर्स आर एज फॉलोज। लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, एक तो मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती, और सेकंड क्या है, लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट, कि जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए उसकी करेक्ट नॉलेज जो है वो नहीं होती। तो ये तो आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं जिनके बेस पर आपने लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दिया है क्वेश्चन नंबर, मैंने यहाँ थर्ड ट्राई किया है। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है, जस्ट इन मिनट क्लास, थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है कि गिवन बिलो द सीट्स won by different political parties are in the polling outcomes of a state assembly election। ये सभी आपको दिए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज दी हैं और सीट्स जितनी उन्होंने वॉन की हैं। और उसके बाद दिया है ड्रॉ ए बारग्राफ, बारग्राफ आपको ड्रॉ करना है। और विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट विन की हैं तो वो क्या है, 75 हैं सीट्स सबसे ज़्यादा इसमें। और किसने विन किया है, ए ने। तो ये आंसर तो हमने इजीली दे दिया। बाकी जो बारग्राफ बनाना है उसमें भी मैंने इसी तरह से किया है क्लास। ये देखिए, ये है जी आपके पास बारग्राफ। बारग्राफ मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, सभी पॉलिटिकल पार्टी मतलब OY एक्सिस पर मैंने सीट्स जितनी उसने विन की हैं और OX एक्सिस पर मैंने पॉलिटिकल पार्टी शो की हैं। और मैंने जो गैप लिया है वो 0 से शुरू होकर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 मीन्स 10 का गैप है मेरे पास इसमें, क्योंकि मेरा हाईएस्ट 75 जो सीट्स हैं वो थी, तो मैंने इसको नियर अबाउट 100 तक ले लिया है। अब उसके बाद जो बार बनाने हैं वो आपको पता है कि 70 और 80 के बीच में इन द मिडल 75 होगा। तो फर्स्ट ए पॉलिटिकल पार्टी का आपने 75 जो रेक्टेंगुलर बार है वो बार से शो कर दिया कितनी सीट्स उसने विन की हैं। सेकंड डाटा जो है 55 का है, बी पार्टी का है, तो बी पार्टी का आपने लिख दिया 55 है, तो वो विन किया है तो किस में आएगा, 50 और 60 के बीच में। इसी तरह से थर्ड पार्टी का सी का 37 है, तो वो 30 और 40 के बीच में आएगा। और देखिए आपने बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट से ग्राफ के अंदर आपने ये बनाना है। तो इस तरह से अभी सभी बना लेंगे बारग्राफ। आपको मैंने आज 2 एग्जाम्पल्स बारग्राफ के दिए हैं, बाकी सभी आप ऐसे ही बनाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।